हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल। आरआरबी ने अभी अभी सारे अपने वेबसाइट्स पे एक नोटिस रिलीज़ किया है जिसमें उन्होंने एक लिंक दिया है और वहाँ पे आपको कंसर्न्स और सजेशंस आपसे मांगी है। बट यहाँ पे एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है जो आप सबों को ध्यान रखनी है। आप पहले ये नोटिस पढ़ लीजिए। यहाँ पे उन्होंने बताया है कि जो लिंक होगा वो 28 जनवरी से लेकर के 16 फरवरी तक एक्टिवेट रहेगा और वहाँ उसको आपको उसका यूज़ करके अपने कंसर्न्स या ग्रीवांसेस जो भी हैं वो आपको लॉन्च करनी है। बट इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आपको ध्यान में क्या रखना है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि ये जो है, जब आप उस लिंक पे जाओगे तो आपको ऐसा कुछ मिलेगा। यहाँ पे आपको अपना जो CEN नंबर है 1/2019 या RRC का जो है वो आप यहाँ पे अपना सेलेक्ट करोगे और फिर यहाँ पे आप सेलेक्ट करोगे अपना ज़ोन। ठीक है, यहाँ पे ज़ोन आप अपना सेलेक्ट करोगे। उसके बाद आपके पास ये इस तरह के ऑप्शंस आएंगे। यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे सबमिट आप जब करोगे तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे ये है। क्या इम्पोर्टेंट बात है, देखिए यहाँ पर आरआरबीज़ ने यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग यहाँ पे सेलेक्ट इशू टू बी रेज्ड, आप किसी एक इशू को ही रेज कर सकते हो। यहाँ पे ऐसा ऑप्शन नहीं दिया है कि आप मोर देन वन इशू को आप रेज कर सको। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपको कुछ भी नहीं, इसमें से कुछ भी नहीं, ये तो बिल्कुल भी नहीं करना है, ये तो भूल के भी नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद नॉर्मलाइजेशन ऑफ मार्क्स, ये भी आप अभी छोड़ दो फ़िलहाल के लिए। ठीक है, आपको ये सारे मुद्दे जो है आपके इम्पोर्टेंट, जो आपका मेन मुद्दा है उससे आपको भटकाते हैं। ठीक है, इसलिए आप इसको छोड़ दो अभी फ़िलहाल। ठीक है, इसको भी छोड़ दो। ठीक है, आपको सिर्फ अपने रिप्रेजेंटेशंस इस दोनों में से आपको जो सूटेबल लगता है, ये दोनों कैटेगरी में ही आपको अपनी रिप्रेजेंटेशन देनी है। ठीक है, आपको दूसरे कैंडिडेट से भी कोई शिकायत नहीं है, ना ही हाई कट ऑफ से शिकायत है और ना ही ग्रेजुएट जो बेनिफिट ले रहे हैं उससे आपको शिकायत है। क्योंकि अगर आप इन सारे अगर आप इसको यूज़ करते हो तो फिर आपका मुद्दा जो है वो भटक जाएगा। तो आपको ये जो है ये आपको सेलेक्ट नहीं करनी है, ये सारे कुछ भी सिलेक्ट नहीं करने हैं। आपको सिर्फ दो चीज़ें सेलेक्ट करनी है। आपको सिर्फ जो है दो ही आपके पास जो है दो ही आपको ऑप्शन का यूज़ करना है। आप या तो ये करना, ठीक है, लेवल वाइज एंड पोस्ट वाइज रिजल्ट, या फिर आप 20 टाइम्स यूनिक कैंडिडेट्स करना। अगर आप बाकी ऊपर में से किसी में भी अपना ग्रीवांस लॉन्च करते हो तो बहुत फिर दिक्कत हो जाएगा। क्योंकि मेजॉरिटी जो होती है सरकार उसकी सुनेगी और जो कमेटी बनाई जाएगी वो भी मेजॉरिटी की ही सुनेगी। तो अगर आप में से कुछ लोग नॉर्मलाइजेशन ऑफ मार्क्स में कर देते हो, कुछ लोग फाइनल आंसर की में कर देते हो, ठीक है, या कुछ लोग यहाँ पे कर देते हो, तो फिर सारा दिक्कत हो जाएगा। ये चीज़ें नहीं करनी है। ठीक है, आपको क्या करना है, और ये सारी चीज़ें भी आपको नहीं करनी है। ठीक है, आपके पास सिर्फ दो जो है वो ये लेवल वाइज एंड पोस्ट वाइज रिजल्ट और 20 टाइम्स यूनिक कैंडिडेट्स। तो इसका आप बहुत इम्पोर्टेंटली आप इसका ध्यान रखिएगा। आपको सिर्फ ये दोनों ऑप्शंस ही चुनने हैं, बाकी आपको कोई और ऑप्शन नहीं चुनना है। और मेरा आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो का आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि जो कैंडिडेट्स हैं वो समझ पाए इस चीज़ को कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि कुछ लोग अगर नॉर्मलाइजेशन के ऊपर अगर सवाल उठा देते हैं, कुछ लोग हाई कट ऑफ को लेकर सवाल उठा देते हैं, तो फिर आपका मुद्दा जो है वो भटक जाएगा। ठीक है, लेवल वाइज एंड पोस्ट वाइज रिजल्ट को सुधारा जाएगा तो ऑटोमेटिकली कट ऑफ जो होगी वो कम जाएगी। ठीक है, जब कट ऑफ कम जाएगी या कॉमन कट ऑफ बनाई जाएगी तो जो यहाँ ग्रेजुएट हैविंग अनड्यू बेनिफिट है तो वहाँ पे 10+2 के भी स्टूडेंट जो हैं वो आएंगे। ठीक है, वो भी अपना जो उनका मार्क्स है उनके हिसाब से वो भी जगह ले पाएंगे। ठीक है, अगर बाकी किसी में भी आप कुछ अगर सेलेक्ट करके आप अपने रिप्रेजेंटेशंस भेजते हो तो आपका मुद्दा कमज़ोर पड़ जाएगा। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोग ये ध्यान रखें कि ऊपर के तीन, ना आपको आरआरबी जो रिज़ल्ट बनाई है उसके फेवर में आपको जाना है, ना नॉर्मलाइजेशन ऑफ मार्क्स का मुद्दा अभी फ़िलहाल उठाना है क्योंकि आपको कोई एक चीज़ सेलेक्ट करना है, ना आपको फाइनल आंसर की का मुद्दा उठाना है। अभी जो आपके सामने है वो है लेवल वाइज एंड पोस्ट वाइज रिजल्ट और 20 टाइम्स यूनिक कैंडिडेट्स फॉर CBT2। आपको सिर्फ ये दोनों में से किसी एक पॉइंट को सेलेक्ट करके ही आगे बढ़ना है और अपनी बातें रखनी है। जब आप अपनी बातें रखोगे तो वहाँ पे आप सारी चीज़ों को मेंशन करना, बट इम्पॉर्टेंटली, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपको ये दोनों ऑप्शंस ही चुनने चाहिए। ठीक है, और अभी जो प्रदर्शन वगैरह है ये सब अभी आप लोग बंद कर दीजिए, सबसे अच्छा बात यही रहेगा। क्योंकि अगर यहाँ तक पहुँचने के बाद अगर फिर भी प्रदर्शन जारी रहता है तो फिर एक आरआरबी के पास या फिर रेलवे मंत्रालय के पास एक कहने का एक
मौका रह जाएगा कि हम तो आपकी बात सुन रहे थे बट फिर भी आप लोग प्रदर्शन कर रहे थे। इसलिए अभी फ़िलहाल जब तक उन्होंने इन चीज़ों को ऊपर लेकर के कुछ सीरियसली कुछ काम करना स्टार्ट किया है, तब तक एटलीस्ट हमें उनको देख लेना चाहिए कि वो किस नतीजे पर पहुँचते हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आप लोग प्लीज़ प्लीज़ करके आप लोग ये ऊपर के 3 चीज़ें और ये नीचे की सारी चीज़ें, इस पर आप बिल्कुल भी अपना रिप्रेजेंटेशन नहीं दीजिएगा। आपका जो मुद्दा है वो सिर्फ़ ये लेवल वाइज़ एंड पोस्ट वाइज़ रिज़ल्ट और 20 टाइम्स यूनिक कैंडिडेट्स फॉर सीबीटी 2, सिर्फ़ ये दोनों में से आप लोग किसी एक को सेलेक्ट करके आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है? क्योंकि मुद्दा यहीं पर है। अगर 20 टाइम्स यूनिक कैंडिडेट्स देंगे तो फिर ऐसा हो सकता है कि वो लोग किसी लेवल का में आप लोग को क्वालिफ़ाई करे या क्वालिफ़ाई नहीं करे। बट लेवल वाइज़ एंड पोस्ट वाइज़ रिज़ल्ट को अगर हम लोग बदलने की कोशिश करते हैं तो ये सबसे अच्छा चीज़ रहेगा। क्योंकि अगर ये बदलता है तो फिर बाकी की चीज़ें ऑटोमेटिकली नॉर्मल हो जाएगी, क्योंकि कॉमन कट ऑफ आने के बाद क्या होगा कि कट ऑफ ऑटोमेटिकली नीचे जाएगा। फिर हम लोगों को उसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? और ना यूनिक कैंडिडेट की बात करने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि लेवल वाइज़ एंड पोस्ट वाइज़ रिज़ल्ट अगर हटा के कॉमन कट ऑफ देते हैं तो यूनिक कैंडिडेट्स ही लेना पड़ेगा उनको। तो मेरे हिसाब से सबसे अच्छी बात ये रहेगी कि आप ये लेवल वाइज़ एंड पोस्ट वाइज़ में अपना रिप्रेजेंटेशन डालें। अगर फिर भी आपको लगता है तो आप अपने हिसाब से 20 टाइम्स यूनिक कैंडिडेट्स फॉर सीबीटी 2 में भी अपना रिप्रेजेंटेशन डाल सकते हैं। लेकिन ऊपर की 3 चीज़ें और नीचे की 4 चीज़ें, ये इन पर आपको बिल्कुल भी नहीं जाना है, इन पर आपको बिल्कुल भी नहीं जाना है। मेरा मेन मोटो वीडियो बनाने का यही था कि यहाँ पर आप फँस सकते हैं, आप खुद को बचाइए। ये आरआरबीज़ आपके जो कंसर्न्स हैं उनको डाइवर्ट करने की कोशिश कर रही है इतने सारे ऑप्शंस दे करके, ठीक है? मल्टीपल ऑप्शन उन्होंने नहीं इनेबल किया है। मल्टीपल ऑप्शंस अगर इनेबल करते तो फिर स्टूडेंट्स उस हिसाब से अपना रिप्रेजेंटेशन दे सकते थे, बट यहाँ पे उन्होंने मल्टीपल ऑप्शंस का सिस्टम नहीं रखा है। यहाँ पे आपको सिंगल चुनना है और आपको चुनना वही है जो मैंने कहा है, लेवल वाइज एंड पोस्ट वाइज रिजल्ट और 20 टाइम्स यूनिक कैंडिडेट्स फॉर सीबीटी 2। आप इन दोनों में से किसी एक को चुन करके आप अपना रिप्रेजेंटेशन भेजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ये चीज़ें जल्दी से जल्दी सारे स्टूडेंट्स तक पहुँचें और वो इस चीज़ को ध्यान में रख के ही अपना रिप्रेजेंटेशन डालें। नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी और बाद में आरआरबी को ये कहने का मौका मिल जाएगा कि आपका मुद्दा कुछ और था, आपने प्रोटेस्ट किसी चीज़ को लेकर के किया और आपका मुद्दा आपने किसी और चीज़ को बताया है। तो इसलिए यहाँ पर आप संभलने की ज़रूरत है, बचने की ज़रूरत है और ध्यान से काम करने की ज़रूरत है, ठीक है? धन्यवाद।